एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका भी रिमाइंडर निकालना है। अभी जस्ट दिखा था कि सबसे पहले रिड्यूस करना चाहिए आपको। 7 2 जा 14, रिमाइंडर आएगा 5। अब ये सवाल बन गया 5 रेज़ टू पावर 77 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में देखा था, हम लोगों ने साइकिल वैसा ही बनाया था जहां पर कि रिमाइंडर मेरे को 1 मिलना चालू हो गया, क्योंकि अगर रिमाइंडर 1 मिल गया तो आगे भी बढ़ोगे तो वो आपको फिर से स्टार्ट से रिपीट होना चालू हो जाता है। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू फ्रेम सच ए साइकिल which gives us a remainder of 1। ये ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 का मिल गया तो आगे जाने पे रिपीट होता है। तो चलिए फिर से इसका हम बनाएंगे, तो साइकिल बनाते हैं। 1 5 लिया और 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलेगा 5। अगर 2 5 लिया तो ये बनेगा 25 और 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर आएगा मेरे को 4। अगर 3 5 लिया, अभी 5 क्यूब पे याद करो 125 नहीं लिखना है आपको, 4 into 5 लिखना है। अगर फिर से पकड़ना है तो 5 स्क्वायर into 5 रेज़ टू पावर 1। आपको 5 स्क्वायर से रिमाइंडर मिला है मेरे को 4, तो 4 गुना 5 ये 20 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ 125 मत लिखना, वो काम जो आपका ज्यादा लेंथी करता है। हाँ, तो 20 डिवाइड बाई 7 आपको रिमाइंडर आएगा 6। अगर 5 रेज़ टू पावर मैं 4 लूं, हाँ तो मैं 625 नहीं लिखूंगा, मैं 6 into 5 लिखूंगा। एक नया 5 आया है तो 6 गुना 5 आपको बनेगा 30/7, रिमाइंडर आएगा मेरे को 2। अगर 5 टू द पावर 5 लूंगा तो ये बनेगा 2 into 5, आपको 10 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आएगा 3। और 5 टू द पावर 6 लूंगा हम, ये बनेगा 3 into 5, अब 15, एंड 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आएगा 1। आ गया रिमाइंडर 1 का आ गया, मतलब इसके आगे नहीं जाना, आगे जाओगे तो फिर से यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा। मतलब आपको साइकिल आपको 6 का चल रहा है। अभी ये पूछ रहा है किसका रिमाइंडर निकालिए। अभी ये पूछते ही मन में आना चाहिए आपको 5 रेज़ टू पावर 77 इज आपको विच टर्म ऑफ द साइकिल, साइकिल का कौन सा टर्म है। हाँ, आपको 6 का साइकिल चल रहा है और ये टर्म मांग रहा है, तो जो भी पावर है मैं उसको 6 से डिवाइड करूंगा। उसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 5। रिमाइंडर 5 मिला, मतलब आपको साइकिल का 5वां टर्म है। अभी देख लो 5वां टर्म में रिमाइंडर क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा 3। अगर यहीं पे 77 ना रहता, मान लो कि यहाँ पे 120 रहता, हाँ तो ये सारा काम तो वही करने वाले थे। अभी सिर्फ मन में सवाल ये उठना चाहिए कि ये साइकिल का कौन सा टर्म है। तो 120 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर आपको कभी भी 0 आता है मतलब कि वो साइकिल का लास्ट टर्म होने वाला है। अभी साइकिल का लास्ट टर्म पे देख लो रिमाइंडर क्या है, आंसर हो जाएगा 1 मेरे को। अगर यही यहाँ पे मान लो कि आपको 200 रहता, हाँ अभी भी ये साइकिल आपको सेम रहने वाला है। आपको सिर्फ ये पूछना है ये साइकिल का कौन सा टर्म है। अब 200 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर 2 आया मतलब साइकिल का दूसरा टर्म होगा। आपको दूसरे टर्म में रिमाइंडर क्या है, आपको 4, तो आंसर हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा 4। तो ऐसे करके सॉल्व आप कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल में एक चीज और ध्यान में दे सकते हैं, अगर वो ध्यान देंगे तो आंसर और भी जल्दी आएगा। देखिए यहाँ पर मेरा काम यहीं पे रुक सकता था, उसके आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। वो कैसे पकड़ेंगे वो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपने 20 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। कैन आई आल्सो से कि मेरे को रिमाइंडर -1 भी मिलेगा। 6 डिवाइडेड बाई 7, या तो रिमाइंडर +6 या तो रिमाइंडर -1। अभी कुछ देर पहले बात हुई है कि आपके पास 6 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, मतलब 1 की कमी है। अब ये करने का फायदा क्या है कि मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम यहीं पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो सुनिए। आपने 3 5 लिए, मतलब ये आपने 5 क्यूब लिया और 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 आया। आप अगर 3 5 और भी लोगे 5 into 5 into 5 और इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 का ही आना चाहिए। और अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 क्यूब और ये 5 क्यूब, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5 टू द पावर 6 और ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1। अब देख लो वही फिर से आया। हाँ कि 5 का आपको 6 साइकिल पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये करने का फायदा क्या है कि आपका काम आधे आइटरेशन में हो जाएगा। हाँ कि मेरे को
5 क्यूब पे रिमाइंडर -1 आया, मतलब 3 के साइकिल पे -1 आया, मतलब आपको 5 टू द पावर 6 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आपको 5 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 5 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका टाइम बचाने वाला है। हाँ, तो अभी लेट से करना है, मेरे को हैंडल करना है। मान लो कि यहाँ पर रहता 89, अभी इसका रिमाइंडर निकालना है। साइकिल 6 का ही चल रहा है, हाँ, साइकिल ऑफ 6 ही चल रहा है। हाँ, तो ये पता करना है ये साइकिल का कौन सा टर्म है। हाँ, तो आपने 89 को आपने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा 14 6 84, रिमाइंडर आया 5। रिमाइंडर 5 आया मतलब आपको साइकिल का 5वां टर्म, 5th टर्म ऑफ द साइकिल, मतलब मेरे को ये चाहिए। अभी यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, वी डोंट नो 5 टू द पावर 5 हियर, हाउ डू आई फाइंड द रिमाइंडर नाउ। हाँ, तो 5 टू द पावर 5 निकालने के लिए मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू द पावर 5 मिलेगा, और अगर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 6 4 जा 24, अब आपको 7 3 जा 21, रिमाइंडर आ जाएगा 3 मेरे को, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसी में मान लो कि 89 नहीं रहता, मान लो 100 रहता, मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हाँ, साइकिल अभी भी 6 का है, अभी सिर्फ ये पता करना है कि 5 टू द पावर 100 वो साइकिल का कौन सा टर्म है। तो 100 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा मेरे को 4, रिमाइंडर 4 आया मतलब आपको साइकिल का चौथा टर्म, मतलब मेरे को 5 टू द पावर 4 चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर से 5 टू द पावर 4 नहीं निकाला हुआ है। अभी मैं ये दोनों को कंबाइन करूंगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 5 टू द पावर 4। हाँ, तो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होने चाहिए। हाँ, तो 6 गुना 5 करो, आपको बनेगा 30/7। हाँ, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। हाँ, तो वो इतने में भी काम हो सकता है और ज्यादा वो जल्दी आंसर देगा। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेट्स से इसका रिमाइंडर निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पहले सवाल में देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हाँ, कि रिमाइंडर 1 मिले। हाँ, मेरे को वैसा साइकिल बनाने का है जो कि रिमाइंडर 1 दे, उसके आगे नहीं जाने का होता है। दूसरे सवाल में भी हम लोगों ने वो स्टार्टिंग में वैसा साइकिल बनाया था जो कि रिमाइंडर मेरे को वो आपको 1 का दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसको और भी रिफाइन कर दिया कि आप वैसा साइकिल बनाओ आपको जो कि रिमाइंडर -1 का दे रहा हो, क्योंकि मेरे को वैसा साइकिल मिल जाए जो कि रिमाइंडर -1 का देता हो, तो मैं उसी साइकिल को डबल करके मैं +1 का साइकिल निकाल सकता है। तो अभी ऑब्जेक्टिव है frame such a cycle which gives me a remainder of either -1 और +1। अगर -1 मिला तो हाँ, तो ये मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिला तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखने का। और स्टार्टिंग में ये तकलीफ होती है कि -1 कब मिलेगा। हाँ, देख लेते हैं। हाँ, जब भी मेरे को आपको 24/25 आएगा, हाँ, तो रिमाइंडर -1 का मिल जाएगा। हाँ, तो अगर स्टार्टिंग में तकलीफ होती है, हाँ, तो यहाँ बैक ऑफ द माइंड में वो आपको सोच के रखना चाहिए, और तो नोटबुक में लिख लेना हाँ कि 24/25 पे मेरे को -1 आना चाहिए। देखते हैं, साइकिल बनाते हैं। 4⁻1 डिवाइड बाय आपको 25 रिमाइंडर मिलेगा 4। आपको 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 25 विल गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 16। आपको 4 क्यूब होता है 64। आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 14। आपको 4⁻4 हाँ पे मैं 256 नहीं लिखने वाला, आपको 14 into 4 लिखने वाला है। तो आपको 14 into 4 बनता है 56। हाँ, रिमाइंडर आ जाएगा 6। 4⁻5 पर आप लिखोगे 6 into 4। आ गया, अपना काम हो गया। देख लो 24/25 आ रहा है। हाँ, तो रिमाइंडर -1। अभी मैं इसका आपको नेगेटिव रिमाइंडर का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। आप अगर ये काम नहीं करते और मान लो कि आप 24 लिखकर आगे बढ़ते रहते, तो आपको 4 to the power 10 पे जाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया और -1 पकड़ लिया यहाँ पर कि अच्छा 5 के साइकिल पर -1 का रिमाइंडर आ रहा है, मतलब आप उसी साइकिल को जब डबल करोगे और तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए, मतलब मेरे को तो साइकिल 10 का चल रहा है। और अगर साइकिल 10 का चल रहा है, हाँ, तो ये पूछा जा रहा है कि 4⁻98 इज विच टर्म ऑफ द साइकिल, विच टर्म ऑफ द साइकिल। ये बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, तो वो निकालने के लिए 98 को हाँ जितने का साइकिल चल रहा है उसे डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर 8 आया, रिमाइंडर 8 आया मतलब साइकिल का
8वां टर्म, 8th टर्म, इस साइकिल का 8वां टर्म होगा 4 टू द पावर 8। अभी 4 टू द पावर 8 मेरे को पता नहीं है, हाँ तो अभी क्या करूं, आप या तो 4 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4 ले लो, दो बार लोगे तो बन जाएगा 4 टू द पावर 8। नहीं तो आप ये और ये भी कंबाइन करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला, और आंसर दोनों जगह से आपको सेम आएगा। आपको 4 टू द पावर 4 पे रिमाइंडर 6 है, हम यहाँ से भी रिमाइंडर 6 आएगा, तो 6 गुना 6 बाई 25 ये बना आपको 36 बाई 25, और तो फाइनल रिमाइंडर आ गया मेरे को 11। ये आपका आंसर है, आपका दिस इज योर आंसर। अगर इसी में मान लो कि 96 रहता, अभी निकालना है कि आंसर क्या होगा, तो 96 रहता, साइकिल अभी भी वही चलने वाला है, अभी भी साइकिल 10 का है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये साइकिल का कौन सा टर्म है। तो 96 को आपने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 6, मतलब साइकिल का ये आपको छठा टर्म है। अभी 6 टर्म निकालने के लिए आप या तो आप ये दोनों ले लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू द पावर 6 मिल जाएगा, नहीं तो 4 क्यूब भी दो बार ले लो, और तो नहीं तो ये दोनों ले लो, तो आंसर हर एक जगह से सेम आने वाला है। लेट्स से मैं ये दोनों उठाकर आपको 4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 1, आपको यहाँ पे रिमाइंडर -1 है और यहाँ पे रिमाइंडर 4 है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा। ये बना आपको, तो आया -4 बाई 25, 25 से डिवाइड करना है, मेरे पास आया -4 मतलब मेरे पास 4 नहीं है, हाँ तो एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली में 21 है, हाँ तो आंसर आ जाएगा अपने को 21। हाँ तो ऐसे करके वो अपना एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि ऐसे सारे सवाल में मेरे को ऐसा साइकिल बनाना है जो कि या तो रिमाइंडर -1 का दे रहा हो और तो +1 का दे रहा हो, क्योंकि -1 अगर मिलेगा तो पहले मिलेगा, और वो पहले मिल गया तो मेरा काम जल्दी होने वाला है। हाँ तो वैसे सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं उससे।